हे एवरीवन, आदित्य ऑफिशियल में आपका स्वागत है। और आज हम एंटोनम का 10वां सेशन करने वाले हैं। इससे पहले 9 सेशन अपलोड कर दिए गए हैं जिसे आप प्लेलिस्ट में जाकर रीड कर सकते हैं, जो कि काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है आपके एग्जाम्स के लिए। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। आज हम कवर करेंगे 301 से 400 एंटोनम कवर करेंगे, जो कि हम TCS पैटर्न पर आधारित करंट की बुक से कर रहे हैं। तो वर्ड है स्टॉल वर्ड। स्टॉल वर्ड का मतलब क्या होता है? स्टॉल वर्ड का मतलब होता है यानी कि किसी चीज़ का साहसी होना, यानी कि निष्ठावान होना किसी के प्रति। अर्थात इसको बोले तो एक वर्ड है लॉयल। लॉयल भी निष्ठावान को बोला जाता है। या फिर एक वर्ड है स्टडी, STURDY। ये सारे वो वर्ड हैं जो कि एग्जाम में आते हैं और पूछे जाते हैं। यानी कि इसको फिर्म भी बोलते हैं, यानी कि मजबूत है, फिर्म है। तो इसके एंटोनिम हो जाएगा कावर्डी। क्या हो जाएगा? कावर्डी बोले जाते हैं डरपोक को, यानी कि स्केयर्ड है, यानी कि स्केयर्ड होना। डरपोक होना उसको बोलते हैं, यानी कि स्टॉट है, अर्थात स्टॉट है। तो ध्यान रखना है, स्टॉल वर्ड का हो जाएगा कावर्डी। नेक्स्ट वर्ड है स्लर। स्लर बोला जाता है कलंक को। किसको बोलता है? कलंक को, या फिर किसी की इंसल्ट करना, किसी की इंसल्ट करना उसको बोलते हैं कलंक। तो इसका जो एंटोनिम हो जाएगा वो रहेगा कॉम्प्लीमेंट। क्या हो जाएगा? कॉम्प्लीमेंट, किसी की प्रशंसा करना, कॉम्प्लीमेंट करना, प्रेज करना। कॉम्प्लीमेंट करना यानी कि प्रेज करना, किसी की प्रशंसा करना कहलाता है। नेक्स्ट वर्ड है रिवेल। रिवेल मतलब होता है उत्सव मनाना। क्या करना? उत्सव मनाना, या फिर सेलिब्रेट करना, या फिर सेलिब्रेट करना कहलाता है उत्सव मनाना। तो इसका एंटोनिम हो जाएगा मॉर्न। और मॉर्न बोला जाता है शोक को। तो ध्यान रखना है, रिवेल का हो जाएगा उत्सव मनाना और इसका एंटोनिम हो जाएगा मॉर्न। नेक्स्ट वर्ड है डाउनकास्ट। डाउनकास्ट का मतलब होता है यानी कि निराशा, या फिर किसी से भिन्न रहना, खिन्न रहना, या फिर किसी चीज़ से डिस्ट्रेस रहना। तो ध्यान रखना, डिस्ट्रेस रहना, डिस्ट्रेस्ड रहना, डाउनकास्ट। तो इसका एंटोनिम पूछा गया था एग्जाम में, वो था चीयरफुल। और चीयरफुल होता है प्रसन्न रहना या फिर हैप्पी रहना। चीयरफुल रहना या फिर हैप्पी रहना। नेक्स्ट वर्ड है एंजाइटी। एंजाइटी बोला जाता है किसी से भय होना या फिर चिंता होना, यानी कि अनईजीनेस होना, अनईजीनेस होना उसको बोलते हैं एंजाइटी। तो इसका एंटोनिम पूछा गया था एग्जाम में, वो था सर्टेनिटी, यानी कि निश्चितता है किसी चीज़ की, तो उसको बोलते हैं सर्टेनिटी। नेक्स्ट वर्ड है ब्लेमिश। और ब्लेमिश बोला जाता है कलंक को, ब्लेम करना किसी पर, यानी कि किसी में डिफेक्ट निकालना, यानी किसी का डिफेक्ट निकालना, किसी पर ब्लेम करना, उसको बोलते हैं कलंक। तो इसका एंटोनिम हो जाएगा परफेक्शन। और परफेक्शन बोला जाता है यानी कि जिसमें दोष नहीं होता, परफेक्ट है, विदाउट फॉल्ट है, यानी कि विदाउट फॉल्ट होना, विदाउट फॉल्ट, दोषहीनता। नेक्स्ट वर्ड है कंडेंस। कंडेंस बोला जाता है यानी कि कोई चीज़ गाढ़ी है या फिर सघन है, उसको बोलते हैं कंडेंस। तो इसका एंटोनिम हो जाएगा एक्सपेंड। और एक्सपेंड बोला जाता है विस्तार है या फिर किसी चीज़ का विरल होना। तो कंडेंस का हो जाएगा एक्सपेंड। नेक्स्ट वर्ड है लैंग्विड। और लैंग्विड बोलते हैं मुरझाया हुआ को, लैंग्विड बोलते हैं मुरझाना। तो इसका एंटोनिम हो जाएगा एनर्जेटिक है, यानी कि ऊर्जावान है। तो ध्यान रखना, लैंग्विड का हो जाएगा एनर्जेटिक। नेक्स्ट वर्ड है डिवॉट। डिवॉट होता है यानी कि बाधा डालना या फिर अड़चन डालना, बाधा डालना या फिर अड़चन डालना। अर्थात एक वर्ड आपको कहना है फॉइल। फॉइल का मतलब भी अड़चन डालना होता है। तो इसके एंटोनिम हो जाएंगे अलाउ या फिर परमिट। परमिट यानी कि अनुमति देना, या फिर अनुमति देना, अलाउ करना, परमिट करना, यानी कि किसी चीज़ को परमिशन देना, यानी कि परमिशन देना, उसको बोलते हैं अलाउ या परमिट। नेक्स्ट वर्ड है इंडिजीनियस। इंडिजीनियस होता है यानी कि स्वदेशी है, यानी कि स्थानीय है। अर्थात इसको बोलते हैं नेटिव। बट ध्यान रखना, नेटिव होता है यानी कि स्वदेशी। तो इसका एंटोनिम हो जाएगा एलियन या फॉरिजन। एलियन या फिर फॉरिजन यानी कि विदेशी होना किसी चीज़ का। नेक्स्ट वर्ड है रिमोर्स। रिमोर्स होता है पाश्चाताप करना। रिमोर्स क्या होता है? पाश्चाताप करना, यानी कि किसी चीज़ के बारे में रिग्रेट करना, रिग्रेट करना, पाश्चाताप करना। तो इसके एंटोनिम हो जाएंगे सेटिस्फैक्शन, प्लेजर या फिर कंटेनमेंट, यानी कि संतुष्ट करना। रिमोर्स होता है पाश्चाताप करना, और सेटिस्फैक्शन, प्लेजर या फिर कंटेंटमेंट होता है संतुष्ट करना। नेक्स्ट वर्ड है रिले। रिलाई होता है भरोसा करना किसी पर,
यानी कि किसी चीज़ पर ट्रस्ट करना, रिलाय करना, ट्रस्ट करना किसी चीज़ पर, या फिर किसी चीज़ पर डिपेंड रहना, या किसी चीज़ पर डिपेंड रहना कहलाता है रिलाय करना। तो इसके एंटोनिम हो जाएंगे डिस्ट्रस्ट, मिसट्रस्ट या फिर सस्पिशियस, यानी कि शक या संदेह के संदर्भ में इस वर्ड का यूज किया गया है। तो रिलाय का हो जाएगा डिस्ट्रस्ट, मिसट्रस्ट और सस्पिशियस। नेक्स्ट वर्ड है एपेल। एपेल होता है यानी कि मानसिक आघात पहुंचाना। तो ध्यान ना, एपेल होता है मानसिक आघात पहुंचाना, यानी कि एक वर्ड है डिस्मे। डिस्मे का मतलब भी मानसिक आघात पहुंचाना होता है। डिस्मे आ जाए या फिर हॉरीफाई आ जाए, या फिर हॉरीफाई आ जाए यानी कि भयानक है, जिससे कि दिल को आघात पहुंचा है। तो इसके एंटोनिम रहेंगे अश्योर करना और कन्फर्म करना, आश्वासन देना या फिर किसी चीज़ में ढाढ़स बांधना, तो उसको बोलते हैं अश्योर या फिर कन्फर्म। नेक्स्ट वर्ड है एसेंट, और एसेंट बोलते हैं चढ़ाव या आरोहण का, यानी कि किसी चीज़ पर राइज करना, कोई चीज़ राइज करना। असेंट करना यानी कि राइज करना, चढ़ना किसी चीज़ पर। तो इसके एंटोनिम हो रहेंगे डेसेंट और डेकाडेंस। डेसेंट और डेकाडेंट यानी कि उतरना किसी चीज़ का या फिर अवरोहण। नेक्स्ट वर्ड है क्लेंच, और क्लेंच बोलते हैं जकड़ने को। क्लेंच किसको बोलते हैं? जकड़ने को, यानी कि क्लैस्प, यानी कि एक वर्ड याद रखना, क्लैस्प भी जकड़ने को बोलते हैं क्लैस्प। या फिर ग्रिप, ग्रिप आ जाए। तो इसके एंटोनिम क्या हो जाएंगे? इसके एंटोनिम हो जाएंगे रिलैक्स, लूजन या फिर स्लैकन, यानी कि ढीला छोड़ना। नेक्स्ट वर्ड है ब्रिटल, और ब्रिटल होता है यानी कि भंगुर है, नाजुक है, जो आसानी से टूट जाए, यानी कि फ्रेगल है, यानी कि फ्रेल है, यानी कि फ्रेल है, या फिर फ्रीगल है, FRAGILE, फ्रीगल है। तो इसके एंटोनिम हो जाएंगे ड्यूरेबल है, इंड्योरेंस है, यानी कि टिकाऊ है, मजबूत है। नेक्स्ट वर्ड है प्लाईएबल। प्लाईएबल होता है यानी कि लचीला या फिर नम्य होना। प्लाईएबल होने यानी कि लचीला और नम होना, यानी कि फ्लेक्सिबल है, अर्थात फ्लेक्सिबल होना, उसको बोलते हैं प्लाईएबल। तो इसके एंटोनिम हो जाएंगे रिजिड या फिर स्टिफ। रिजिड या फिर स्टिफ इसको बोलते हैं दृढ़ या फिर कठोर होना। नेक्स्ट वर्ड है फ्रेंजी, और फ्रेंजी बोलते हैं पागलपन को, यानी कि मैडनेस है। फ्रेंजी बोलते हैं पागलपन को, यानी कि मैडनेस है। तो इसके एंटोनिम हो जाएंगे काम एंड क्वाइट, और इसका होता है यानी कि शांत रहना। तो फ्रेंजी के हो जाएंगे काम एंड क्वाइट। नेक्स्ट वर्ड है ग्रेसफुल, और ग्रेसफुल होता है यानी कि विनम्र स्वभाव का है, यानी कि एलिजेंट है, एलिगेंट है, एलिगेंट है, पोलाइट है, पोलाइट है। तो इसके एंटोनिम क्या हो जाएंगे? यानी कि ऑकवर्ड, यानी कि बेहुदा है, यानी कि बहुत ही अटपटा है, जिससे डील करने में डिफिकल्टी होती है, उसको बोलते हैं ऑकवर्ड। नेक्स्ट वर्ड है प्रीकोकियस। प्रीकोकियस होता है यानी कि पूर्व विकसित होना, पूर्व विकसित होना। और इसके एंटोनिम हो जाएंगे यानी कि बैकवर्ड, बाद में विकसित होना, मंद है, पिछड़ा है। नेक्स्ट वर्ड है सैक्रेड, और सैक्रेड बोलते हैं पवित्र या फिर कोई चीज़ पावन चीज़ को बोलते हैं सैक्रेड, अर्थात होली। एक वर्ड है होली, आपको ध्यान रखना है। एक वर्ड आपको और ध्यान रखना है, वो है सैंक्टिफाइड, सैंक्टिफाइड, सैंक्टिफाइड। तो इसके एंटोनिम बनेंगे प्रोफेन या फिर डिस्क्रेट, यानी कि अधार्मिक है, अपवित्र है। तो सैक्रेड के बनेंगे प्रोफेन और डिस्क्रेट। नेक्स्ट वर्ड है ट्रेचरस, और ट्रेचरस बोलते हैं विश्वासघाती को। ट्रेचरस बोलते हैं विश्वासघाती को, जो डिसलॉयल होता है, जो डिसलॉयल होता है उसको बोलते हैं विश्वासघाती। तो इसके एंटोनिम बनेंगे फेथफुल होना, डिवोटेड होना, लॉयल होना, स्ट्रॉन्च, स्टडी और डेडिकेटेड। सारे वर्ड इंपॉर्टेंट है, एसएससी ने सारे वर्ड पूछे हैं, यानी कि किसी चीज़ का विश्वासी होना कहलाता है फेथफुल, डिवोटेड, लॉयल, स्ट्रॉन्च, स्टडी और डेडिकेटेड। नेक्स्ट वर्ड है स्कार्स, और स्कार्स होती है कमी, किसी चीज़ की कमी होना। स्कार्स क्या होता है? कमी होना किसी चीज़ की, यानी कि स्कैंट। एक वर्ड ध्यान रखना आपको, स्कैंट भी आ जाए, स्कैंट आ जाए। तो इसके एंटोनिम हो जाएंगे अबंडेंट है, प्लेंटीफुल है, एम्पल है, रिच है। चारों वर्ड पूछे गए हैं एसएससी द्वारा। इसका अर्थ होता है यानी कि प्रचुरता है किसी चीज़ की, या फिर किसी चीज़ का धनी होना कहलाता है। नेक्स्ट वर्ड है एनॉय, और एनॉय होता है किसी को परेशान करना या फिर क्रोधित करना। किसी को परेशान करना या फिर क्रोधित करना, अर्थात इरिटेट करना किसी चीज़ को, किसी को इरिटेट करना, परेशान करना। तो इसके एंटोनिम हो रहेंगे कंफर्ट करना या फिर कंसोल, यानी कि सुख पहचाना, सांत्वना देना, उसको बोलते हैं कंफर्ट या फिर कंसोल। नेक्स्ट वर्ड है बेन, और वेन बोलते हैं यानी कि घमंडी को, या फिर जो बहुत ही घमंडी होता है, दम्भी होता है, यानी कि कनसाइटेड। एक वर्ड याद रखना आपको, कनसाइटेड को भी बोलते हैं वेन। तो इसके एंटोनिम हो जाएंगे यानी कि मॉडेस्ट है या फिर फेयर है, यानी कि विनम्र है। नेक्स्ट आगे वर्ड है टीडियस, और टीडियस बोलते हैं
थकाऊ है, उबाऊ है, परेशान है, थका मंद, हारा है। टीडियस बोला जाता है यानी कि डल, डल नेचर है उसका, डल है। बोरिंग है, डल है, बोरिंग है। तो इसके एंटोनिम हो जाएंगे एक्साइटिंग है, एक्सिलरेटिंग करना, थ्रिलिंग करना, यानी कि उत्तेजक है, बहुत ही जोशीला है, रोमांचक है, तो उसको बोलते हैं एक्साइटिंग। तो टीडीएस को रहेंगे एक्साइटिंग, एक्सिलरेटिंग, थ्रिलिंग एंटोनिम। नेक्स्ट वर्ड है सीज, और सीज होता है घेराबंदी करना। सीज क्या होता है? यानी कि घेराबंदी करना, यानी कि ब्लॉकेज करना, यानी कि ब्लॉक करना, ब्लॉक करना। तो इसके एंटोनिम क्या हो जाएंगे? तो इसके एंटोनिम हो जाएंगे क्लियरेंस, एक्सपल्शन या फिर डिपार्चर, यानी कि निकासी करना। नेक्स्ट वर्ड है कंजेंशियल, और कंजेंशियल बोला जाता है यानी कि सौहार्दपूर्ण है, यानी कि कॉर्डियल है, यानी कि कॉर्डियल है। तो इसके एंटोनिम क्या हो जाएंगे? तो ध्यान रखना, इसके एंटोनिम रहेंगे मीन होना, अनकाइंड होना, अनप्लीजेंट होना, यानी कि अप्रतिकर है या फिर निम्न व्यवहार का है, जिसका व्यवहार अच्छा नहीं है। नेक्स्ट वर्ड है इम्पैकेबल, और इम्पैकेबल बोला जाता है यानी कि त्रुटिहीन होना, यानी कि निर्दोष होना, उसको बोलते हैं इम्पैकेबल, अर्थात अनब्लेमिश्ड होना, अर्थात अनब्लेमिश्ड होना, उसको बोला जाता है इम्पैकेबल। तो इसके एंटोनिम क्या हो जाएंगे? तो इसके एंटोनिम बनेंगे ब्लेमिश्ड, स्पॉइल्ड है, अडल्ट्रस है, यानी कि किसी चीज़ का कलंकित होना या फिर दोष होना, ब्लेम होना, यानी कि दोषी होना। नेक्स्ट वर्ड है इंडोलेंट, इंडोलेंट होता है यानी कि आलसी है, यानी कि लेजी है, आलसी है, यानी कि लेजी है। टॉर्पिड है, टॉर्पिड है। तो इसके एंटोनिम क्या हो जाएंगे? इसके एंटोनिम बनेंगे एनर्जेटिक है, विगोरस है, और एंथुजियाज्म है, यानी कि ऊर्जावान है। नेक्स्ट वर्ड है जेडेड, और जेडेड होता है यानी कि थका मंदा, हारा होना, थका होना, जेडेड, यानी कि टायर्ड होना, यानी कि टायर्ड होना, उसको बोलते हैं जेडेड। तो इसके एंटोनिम हो जाएंगे रिफ्रेश्ड है, और इनविगोरेटेड है, यानी कि तरोताज़ा है। नेक्स्ट वर्ड है मेलाइज, मेलाइज होता है किसी से द्वेष करना, नफरत करना, उसको बोलते हैं मेलाइज, यानी कि किसी से बिटरनेस है, यानी कड़वाहट है, यानी कि किसी से बिटरनेस होना। तो इसके एंटोनिम हो जाएंगे सिंपैथी, कंपैशन, कंसर्न, पीटी, शोलेक, यानी कि सहानुभूति दर्शाना या फिर किसी से कंपैशन यानी कि सहानुभूति दिखाना, सांत्वना करना, उसको बोलते हैं कंपैशन या फिर सिंपैथी। तो मेलाइज का हो जाएगा सिंपैथी। नेक्स्ट वर्ड है प्रेज, और प्रेज का मतलब होता है प्रशंसा करना किसी की, यानी कि किसी को अपलॉज करना, यानी कि किसी को अपलॉज करना कहलाता है प्रेज करना। तो इसके एंटोनिम हो जाएंगे कंडेम्न करना, सेंश्योर करना, क्रिटिसाइज करना, रिप्रोबेट करना और डिनोंस करना। सारे वर्ड इंपॉर्टेंट है, कंडेम्न, सेंश्योर, क्रिटिसाइज, रिप्रोबेट और डिनोंस, यानी कि किसी की निंदा करना कहलाता है कंडेम्ड। नेक्स्ट वर्ड है डेट्रीमेंटल, और डेट्रीमेंटल होता है यानी कि हानिकारक। डेट्रीमेंटल क्या होता है? यानी कि हानिकारक है, यानी कि इंजीरियस है, इंजूरियस है। तो इसके एंटोनिम क्या हो जाएंगे? इसके एंटोनिम बनेंगे हार्मलेस है, सेफ है, बिनाइन है, यानी कि हानिकारक है या फिर सौम्य है, तो उसको बोलते हैं हार्मलेस, सेफ या बिनाइन। नेक्स्ट वर्ड है डिवॉर्फ, और डिवॉर्फ होता है यानी कि बौना होना, डिवॉर्फ यानी कि बौना होना, अर्थात किसी चीज़ का टिनी होना। तो इसके एंटोनिम बनेंगे जायंट है, क्लोजल है, कोलोजस है, और एनोमस यानी कि विशाल, विशालकाय होना, तो उसको बोलते हैं जायंट। नेक्स्ट वर्ड है स्कम्बल्ड, स्कम्बल्ड होता है यानी कि सिर झुकाना या फिर किसी चीज़ का दम तोड़ देना, तो इसका एंटोनिम हो जाएगा ओवरकम करना या फिर डिफीट करना, यानी कि पराजित या फिर नियंत्रित कर लेना कहलाता है ओवरकम करना। नेक्स्ट वर्ड है लिबरल, लिबरल होता है यानी कि उदारवादी है, लिबरल क्या रहेगा? उदारवादी है, यानी कि जनरस है, यानी कि जेनरस है। तो इसके एंटोनिम क्या हो जाएंगे? इसके एंटोनिम हो जाएंगे यानी कि कंजर्वेटिव है, ट्रेडिशनल है, ऑर्थोडॉक्स है और कन्वेंशनल है, यानी कि रूढ़िवादी है, जो पुराने तरीके तौर तरीकों पर चलता है, इसको बोलते हैं कंजर्वेटिव। नेक्स्ट वर्ड है इम्पेट्यूअस, और इम्पेट्यूअस होता है यानी कि अविवेकी है या फिर आवेग में है, यानी कि उग्रवादी है, तो यानी कि अब्रप्ट है, यानी कि अब्रप्ट है। तो इसके एंटोनिम क्या हो जाएंगे? यानी कि सेंसिबल है, रियलिस्टिक है और प्रैक्टिकल है, यानी कि समझदार होना। नेक्स्ट वर्ड है स्पूरियस, और स्पूरियस होता है यानी कि नकली या फिर बनावटी होना। स्पूरियस क्या होता है? यानी कि नकली या बनावटी होना, यानी कि फेक होना, यानी कि फेक होना। तो इसके एंटोनिम हो जाएंगे जेन्युइन है, रियल है, ट्रू है, ऑथेंटिक है, यानी कि असली होना, प्रमाणित होना। नेक्स्ट वर्ड है फॉर्मर, और फॉर्मर बोला जाता है यानी कि दो में से पहला, उसको बोलते हैं फॉर्मर, और इसका एंटोनिम हो जाएगा लेटर, यानी कि दो में से बाद का। नेक्स्ट वर्ड है सैवेज, और सैवेज बोला जाता है यानी कि बर्बर या फिर असभ्य होना, यानी कि क्रूअल नेचर का है, यानी कि क्रूअल होना।
तो इसके एंटोनिम हो जाएंगे सिविलाइज्ड है और पोलाइट है, यानी कि सभ्य या विवेकपूर्ण होना। नेक्स्ट वर्ड है वेरिएंस, और वेरिएंस होता है यानी कि भिन्नता या फिर विचरण करने वाला, यानी कि किसी चीज़ से डिफरेंस है, यानी कि डिफरेंस है, यानी कि DIFFERENCE, डिफरेंस है। तो इसका एंटोनिम हो जाएगा हार्मोनी, अकॉर्ड या फिर एमिटी, यानी कि सद्भावना के साथ कहते हैं उसको हार्मोनी, अकॉर्ड। नेक्स्ट वर्ड है शुडो, और शुडो होता है यानी कि नकली है, छदम है, यानी कि स्पूरियस है, अभी बताया, यानी कि स्पूरियस है। तो इसके एंटोनिम हो जाएंगे यानी कि जेन्युइन है, रियल है, ट्रू है, ऑथेंटिक है और बोनाफाइड है। इन सबका मतलब होता है असली, रियल होना। नेक्स्ट वर्ड है परसिस्ट, और परसिस्ट होता है निरंतर जारी रखना, परसिस्ट होता है निरंतर जारी रखना, यानी कि कैरी ऑन, कैरी ऑन करना। तो इसके एंटोनिम बनेंगे डिसकंटिन्यू, यानी कि क्रम तोड़ देना। नेक्स्ट है ईव, और ईव होता है उतरना। ईव क्या होता है? उतरना या फिर कम होना, उसको बोलते हैं ईव, यानी कि अबेट। एक बार याद रखना, अबेट, अबेट होता है कम करना। तो इसका एंटोनिम हो जाएगा यानी कि फ्लो, अराइज, राइज, प्रोसीड और प्रोग्रेस, इनकी चढ़ने के संदर्भ में इन सभी वर्डों का यूज में लिया जाता है। नेक्स्ट वर्ड है स्केप्टिव, स्केप्टिक, स्केप्टिक होता है यानी कि संशयवादी है, यानी कि डाउटर है, यानी कि जो डाउट में रहता है, यानी कि डाउटर है। तो इसके एंटोनिम हो जाएंगे यानी कि बिलीवर है और डिवोट है, यानी कि विश्वासी है। नेक्स्ट वर्ड है फ्लमॉक्स्ड, और फ्लमॉक्स्ड होता है यानी कि चिंतित या परेशान होना, यानी कि परप्लेक्स में होना, यानी कि परप्लेक्स्ड है। तो इसके एंटोनिम क्या हो जाएंगे यानी कि कंफर्टेबल है, प्लीजेंट है, कंजेंशियल है और सिक्योर है, यानी कि सुविधाजनक है। नेक्स्ट वर्ड है एक्सटेंट, और एक्सटेंट होता है यानी कि विद्यमान होना किसी चीज़ का, एक्सटेंट होता है विद्यमान होना, और इसके एंटोनिम हो जाएंगे एक्सटिंक्ट, लॉस्ट या फिर वैनिश्ड, यानी कि विलुप्त होना। नेक्स्ट वर्ड है कैंडिड, और कैंडिड बोलाता है यानी कि स्पष्टवादी है, यानी कि फ्रैंक है, कैंडिड है, फ्रैंक है। तो इसके एंटोनिम हो जाएंगे डिसाइडफुल है, डिसऑनेस्ट है और डेवियस है, यानी कि अस्पष्ट है या फिर कपटी होना। नेक्स्ट वर्ड है वल्गर, और वल्गर बोला जाता है यानी कि अशिष्ट है या फिर अभद्र है, यानी कि रूड नेचर होना किसी का, यानी कि रूड नेचर होना किसी का। तो इसके एंटोनिम हो जाएंगे रिफाइंड है, पोलाइट है, ग्रेसफुल है और डिसेंट है, यानी कि परिष्कृत होना या फिर शिष्टता के साथ बात करना कहलाता है रिफाइंड, पोलाइट, ग्रेसफुल और डिसेंट। नेक्स्ट वर्ड है क्लामर, और क्लामर होता है यानी कि कोलाहल और शोर से परिपूर्ण, यानी कि येलिंग, यानी कि येलिंग, येल बोलते हैं चीख को। तो इसके एंटोनिम हो जाएंगे क्वाइट, कामनेस, साइलेंस, लल और स्टिलनेस, स्टिलनेस यानी कि शांति या खामोशी को बुलाते हैं क्वाइट या फिर कामनेस। नेक्स्ट वर्ड है एज सर्टेन, और एज सर्टेन होता है सुनिश्चित करना, एज सर्टेन होता है सुनिश्चित करना, यानी कि डिटरमाइन करना, यानी कि डिटरमाइन करना, डिटरमाइन करना। तो इसके एंटोनिम क्या हो जाएंगे? तो इसके एंटोनिम हो जाएंगे डिस्प्रूव करना, कन्फ्यूट करना, इनवैलिडेट करना, निगेट करना और फॉल्सिफाई। कॉन्फ्यूट होता है खंडन करना किसी चीज़ का, यानी कि असत्य सिद्ध पारित करना, डिस्प्रूव करना। नेक्स्ट वर्ड है सफिश, और सफिश होता है पर्याप्त, यानी कि सफिशिएंट है। तो इसके एंटोनिम हो जाएंगे डिससेटिस्फाई, डिसप्लीज और डिसअपॉइंट, यानी कि असंतुष्ट करना। नेक्स्ट वर्ड है रिकॉन्डाइट, और रिकॉन्डाइट होता है यानी कि कठिन होना या फिर दुर्बोध होना, यानी कि रिकॉन्डाइट होता है दुर्बोध होना, यानी कि डिफिकल्ट होना, यानी कि किसी चीज़ का DIFFICULT, डिफिकल्ट होना। तो इसके एंटोनिम हो जाएंगे सिंपल या फिर इजी। नेक्स्ट वर्ड है प्रिटेंस, और प्रिटेंस होता है दिखावा करना, यानी कि हिपोक्रेसी करना, हिप्पो HYPOCRISY, हिपोक्रेसी है। तो इसके एंटोनिम हो जाएंगे रियलिटी है, ट्रुथ है, फैक्ट है और एक्चुअली है, यानी कि वास्तविकता है। नेक्स्ट वर्ड है प्रोकोकियस, यानी कि पूर्व विकसित होना, अभी बताया, और बैकवर्ड होता है पिछड़ा, यानी कि बाद में विकसित होना। नेक्स्ट वर्ड है इम्प्यूडेंट, और इम्प्यूडेंट होता है यानी कि अशिष्ट है, अशिष्ट यानी कि रूड है। तो इसके एंटोनिम क्या हो जाएंगे? तो इसके एंटोनिम हो जाएंगे पोलाइट है, कोर्टियस है और कंसिडरेटेड है, यानी कि शिष्ट नेचर है, विनम्र है। नेक्स्ट वर्ड है जुडिशियस, और जुडिशियस होता है यानी कि विवेकपूर्ण कोई काम करना, जुडिशियस है यानी कि प्रूडेंट है, यानी कि प्रूडेंट है। तो इसके एंटोनिम क्या हो जाएंगे? तो इसके एंटोनिम हो जाएंगे यानी कि फुलिश है, स्टूपिड है, इडियटिक है और सिली है, विटनेस है, जिस इन सब के मतलब होते हैं यानी कि मूर्खतापूर्ण काम करना। नेक्स्ट वर्ड है कॉमली, और कॉमली होता है आकर्षण, यानी कि गुड लुकिंग, यानी कि आकर्षण, सुंदर दिखना। तो इसके एंटोनिम बनेंगे ग्रोटेस्क्यू, यानी कि भद्दा दिखना, ग्रिम है, अनप्लीजेंट है और गैस्टी है, यानी कि भद्दा दिखना। नेक्स्ट वर्ड है रेनफोर्स, और रेनफोर्स बोलाता है यानी कि मजबूत करना या फिर सुदृढ़ करना। तो इसका एंटोनिम हो जाएगा वीकन, यानी कि कमजोर करना। नेक्स्ट वर्ड है डिस्पेंसिबल, यानी कि अनावश्यक है, यानी कि नेसेसरी नहीं है जिस चीज़ की बोलते हैं
इंडिस्पेंसिबल, तो इसके एंटोनिम बोलेंगे एसेंशियल है, नीडफुल है या फिर नेसेसरी है यानी कि आवश्यक है। नेक्स्ट वर्ड है एक्सोनरेट, और एक्सोनरेट मतलब होता है दोष मुक्त करना, किसी को एक्विट करना, किसी को एक्विट करना इनकी दोष मुक्त करना बोलते हैं एक्विट को। तो इसके एंटोनिम बोलेंगे, सॉरी एक्विट यहाँ आएगा, एक्विट, तो इसके एंटोनिम बोलेंगे यानी कन्विक्ट यानी कि अपराधी ठहराना। नेक्स्ट वर्ड है सैक्रेड, और सैक्रेड बोलता है यानी कि पवित्र या फिर पावन को, तो इसके एंटोनिम बोलेंगे यानी कि प्रोफेन, डिसैक्रेट और वर्व डिफाइल। प्रोफेन, डेसिक्रेट और बर्व डिफाइल होता है अधार्मिक। नेक्स्ट वर्ड है ट्रेचरस, और ट्रेचरस बोला जाता है यानी कि विश्वासघाती को, जो कि धोखेबाज होता है, यानी कि डेंजरस है, पेरिलस है, अनफेथफुल है। तो इसके एंटोनिम बोलेंगे फेथफुल, लॉयल है, डिवोटेड है, डेडिकेटेड है, स्ट्रॉन्ग है, स्टडी है। सबका मतलब होता है निष्ठावान या फिर विश्वासी होना। नेक्स्ट वर्ड है स्कैर्स, और स्कैर्स बोलते हैं यानी कि कमी होना या फिर किसी चीज़ की विरलता है, स्कैंटी है। तो इसके एंटोनिम बोलेंगे अबंडेंट है, प्लेंटीफुल है, एम्पल है और रिच है यानी कि प्रचुरता है। नेक्स्ट वर्ड है स्क्वेलिड, और स्क्वेलिड बोलता है यानी कि गंदा है यानी कि डर्टी है। तो इसके एंटोनिम बोलेंगे क्लीन, स्पॉटलेस, अनस्टेन्ड और अनसॉइल्ड। तो ध्यान रखना, क्लीन, स्पॉटलेस और अनस्टेन्ड और अनसॉइल्ड होता है। नेक्स्ट वर्ड है सोलिशिटियस, और सोलिशिटियस होता है यानी कि ध्यान में रखने वाला, यानी कि सावधानीपूर्वक काम करना। तो इसके एंटोनिम बोलेंगे यानी कि हीडलेस, इनकॉशियस और थॉटलेस यानी कि बेपरवाह होकर काम करना। नेक्स्ट वर्ड है मैवरिक, और मैवरिक होता है यानी कि स्वतंत्र विचारों वाला। तो इसके एंटोनिम बोलेंगे कन्फॉर्मिस्ट, कंजर्वेटिव है, ट्रेडिशनलिस्ट यानी कि रूढ़िवादी होना, जो पुराने विचारों पर काम करता है। नेक्स्ट वर्ड है एम्बिगअस, और एम्बिगअस होता है यानी कि अस्पष्ट होना। तो इसके एंटोनिम बोलेंगे यानी कि सर्टेन है, डिटरमाइंड है और डिफाइनाइट है यानी कि सुनिश्चित करना या फिर निश्चित है, स्पष्ट है। नेक्स्ट वर्ड है फेमस, और फेमस बोलते हैं यानी कि प्रसिद्ध यानी विख्यात को। तो इसके एंटोनिम बोलेंगे ऑब्सक्योर, अननोन या फिर हिडन यानी कि अज्ञात है, गुप्त है, किसी चीज़ से छुपा हुआ है। नेक्स्ट वर्ड है डेस्पेयर, और डेस्पेयर बोला है निराशा को, और इसके एंटोनिम बोलेंगे यानी कि होप है, यानी कि अ फीलिंग ऑफ ट्रस्ट यानी कि उम्मीद की एक किरण जो होती है उसको बोलते हैं होप है। नेक्स्ट वर्ड है वेक्स, वैक्स होता है बढ़ना किसी चीज़ का। तो इसके एंटोनिम बोलेंगे वेन, डिक्रीज या फिर गोस डाउन यानी कि पतन होना या फिर डिक्रीज होना, कम होना। नेक्स्ट वर्ड है लीड, और लीड होता है यानी कि अगुवाई करना या फिर आगे चलना। तो इसका एंटोनिम हो जाएगा फॉलो करना किसी को पीछे पीछे। नेक्स्ट वर्ड है अट्रैक्ट, और अट्रैक्ट होता है आकर्षण करना, आकृष्ट करना। तो इसके एंटोनिम क्या बोलेंगे? तो इसके एंटोनिम बोलेंगे रिपेल करना, रिपेल, रिपल्स करना, फेंड करना और स्टेव ऑफ करना। नेक्स्ट वर्ड है निबल, और निबल होता है यानी कि किसी चीज़ को कुतरना, कहते हैं निबल। तो इसके एंटोनिम बोलेंगे गोबल, गजल, डिवोर और गल्प यानी कि निगल जाना किसी चीज़ को। नेक्स्ट वर्ड है प्योर, और प्योर होता है यानी कि शुद्ध या फिर हानिकारक होना। तो इसके एंटोनिम बोलेंगे यानी कि इनडिसेंट, फिल्दी है, कोर्स है और रूड है यानी कि अश्लील या फिर गंदा होना। नेक्स्ट वर्ड है मार्वलस, और मार्वलस बोलते हैं यानी कि शानदार है यानी कि आश्चर्यजनक है। तो इसके एंटोनिम बोलेंगे टेरिबल है, एवोमिनेबल है, ऑफुल है, ड्रेडफुल है, एट्रोशियस है यानी कि बहुत बुरा, जघन्य जो काम करता है, भयानक है, उसको बोलते हैं टेरिबल, एवोमिनेबल। नेक्स्ट वर्ड है टर्स, और टर्स बोलते हैं यानी कि संक्षिप्त करना, कम करना यानी कि। तो इसके एंटर बोलेंगे बरबूज यानी कि लॉन्ग विंडेड यानी कि बहुत शब्दों में कुछ चीज़ें कहना। नेक्स्ट वर्ड है एक्स एग्रीगेट यानी कि विस्तृत रूप से वर्णन करना किसी चीज़ का। तो इसके एंटर बोलेंगे अंडरस्टेट या फिर अंडररेट या फिर डाउन प्ले यानी कि पर्दा डालना या फिर कम आंकना कहलाता है अंडररेटेड। नेक्स्ट वर्ड है डिले, और डिले होता है देरी करना। तो इसके एंटोनिम क्या हो जाएंगे? यानी कि हरी करना, स्विफ्टनेस या फिर रैपिडली यानी कि जल्दी करना, तेजी करना। नेक्स्ट वर्ड है एब्सर्ड, और एब्सर्ड बोला जाता है यानी कि हास्यास्पद को यानी कि बेतुका है, फालतू का है। तो इसके एंटोनिम हो जाएंगे सेंसिबल, रीजनेबल और प्रैक्टिकल यानी कि समझदारी से काम लेना। नेक्स्ट वर्ड है चीयरफुल, और चीयरफुल होता है यानी कि प्रसन्न रहना। तो इसके एंटोनिम हो जाएंगे ग्लूमी, डिसमल, चीयरलेस और डिजेक्टेड यानी कि उदास होना, चीयरलेस रहना। नेक्स्ट वर्ड है कंसील्ड, और कंसील्ड होता है छिपाना या फिर गुप्त रखना। तो इसके एंटोनिम बनेंगे डिस्क्लोज करना, रिवील्ड करना और डिवल्ज करना यानी कि किसी चीज़ का भेद खोलना, प्रकट करना। नेक्स्ट वर्ड है कॉमिक, और कॉमिक होता है यानी कि हास्यजनक है। तो इसके एंटोनिम बोलेंगे ट्रेजिक है, डिजास्ट्रस है और ड्रेडफुल है यानी कि बहुत दुखी है, त्रासदीफुल है। नेक्स्ट बोले अप्रोच्ड, और अप्रोच होता है यानी कि समीप आना या फिर किसी चीज़ का बढ़ना। तो इसके एंटोनिम बोलेंगे यानी रिसीड करना, अबेट करना, डिक्रीज करना यानी कि कम होना या फिर मंद होना। नेक्स्ट वर्ड है यूनिफॉर्म, और यूनिफॉर्म होता है यानी कि एक समान होना। तो इसके एंटोनिम बोलेंगे वेरिएबल है, म्यूटेबल है और चेंजेबल है। म्यूटेबल इंपॉर्टेंट वर्ड है, म्यूटेबल यानी कि चेंज होना। नेक्स्ट वर्ड है फ्रिवलस, और फ्रिवलस होता है यानी कि मूर्खतापूर्ण। तो इसके एंटोनिम बोलेंगे यानी कि सीरियस है, इंपॉर्टेंट है, जेन्युइन है यानी कि गंभीर है, महत्वपूर्ण होना।
नेक्स्ट वर्ड है वारंट, और वारंट बोलता है यानी कि किसी चीज़ का आदर करना। वारंट बोलते हैं किसी चीज़ का आदर करना, आदर करना। तो इसके एंटोनिम क्या बनेंगे, यानी कि ब्रेच उल्लंघन करना, डिसओबे करना और डिसरेस्पेक्ट करना, अनादर करना। नेक्स्ट वर्ड है फैनेटिक, और फैनेटिक बोलता है यानी कि कट्टर व्यक्ति को। तो इसके एंटोनिम बोलेंगे यानी कि टॉलरेंट है और ओपन माइंडेड है, खुले दिमाग का है, सहनशील आदमी है, उसको बोलते हैं ओपन माइंडेड। नेक्स्ट वर्ड है सब्सकैप्टिबल यानी कि अति संवेदनशील है। तो इसके एंटोनिम बोलेंगे इम्यून है, रेसिस्टेंस है और अनसस्पेक्टिकेबल है, यानी कि प्रतिरक्षित होना, प्रतिरक्षा करना। नेक्स्ट वर्ड है परफंक्शरी, परफंक्शरी होता है यानी कि असावधानी के साथ। तो इसके एंटोनिम बोलेंगे यानी केयरफुल, यानी कि सावधानी पूर्वक काम करना, कोई केयरफुल। नेक्स्ट वर्ड है डिफाइल, और डिफाइल होता है यानी कि अशुद्ध है, अपवित्र है। तो इसका एंटोनिम बोलेगा यानी कि प्योरीफाई, यानी कि शुद्ध या पवित्र होना। नेक्स्ट वर्ड है स्क्वेलिड, और स्क्वेलिड बोलाता है यानी कि बहुत गंदा या फिर घिनौना है, उसको बोलाता है स्क्वेलिड। तो इसके एंटोनिम बोलेंगे यानी कि क्लीन या फिर स्वच्छ। नेक्स्ट वर्ड है टीडियस, और टीडियस बोलाता है यानी कि नीरस और उबाऊ होना। तो इसके एंटोनिम बोलेंगे यानी कि एक्साइटिंग है, एक्सिलरेटिंग है और थ्रिलिंग है, यानी कि रोमांचक है, उत्तेजक पूर्ण है। नेक्स्ट वर्ड है सीज, और सीज बोलाता है यानी कि घेराबंदी को। तो इसके एंटोनिम बोलेंगे यानी कि क्लियरेंस है, रिग्रेशन है, एक्सपल्शन है और डिपार्चर है, यानी कि किसी चीज़ से निकलना या फिर निकासी होना, उसको बोलते हैं क्लियरेंस। नेक्स्ट वर्ड है कंटेम्प्टस, और कंटेम्प्टस होता है यानी कि तिरस्कार पूर्ण करना कोई काम। तो इसका एंटोनिम बोलेगा यानी कि अम्बल है, रेस्पेक्टफुल है और सिवाइल है, यानी कि सम्मान पूर्वक काम करना। नेक्स्ट वर्ड है स्टडी, और स्टडी बोला था कि मजबूत होना किसी चीज़ का, यानी कि स्वस्थ होना, दृढ़ होना, मजबूती होना। तो इसके एंटोनिम बोलेंगे यानी कि फीबल और वीक, यानी कमजोर होना। नेक्स्ट वर्ड है जियोपार्डी, और जियोपार्डी बोलाता है यानी कि किसी चीज़ का खतरा होना। तो इसके एंटोनिम बोलेंगे सेफ्टी है, प्रोटेक्शन है और सिक्योरिटी है, यानी कि सुरक्षित है। नेक्स्ट वर्ड है रिट्राइव, और रिट्राइव होता है यानी कि बचाना या फिर भूल सुधारना, उसको बोलते हैं रिट्राइव। तो इसके एंटोनिम बोलेंगे यानी कि डैमेज करना, यानी कि विनाश करना। नेक्स्ट वर्ड है अनकोथ, और अनकोथ होता है भद्दा या फिर गवार। तो इसके एंटोनिम बोलेंगे रिफाइंड है, परिष्कृत है, शुद्ध है। तो इस तरह हमारे 400 एंटोनिम कवर होते हैं किरण की बुक से, जो कि टीचर्स पैटर्न पर आधारित है। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक फॉर वॉचिंग।